बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। पिछले 3 साल से उस गांव में अकाल पड़ा था। ऐसे ही एक दिन वो किसान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने एक बिल के पास सांप देखा। तो किसान ने सोचा, ये सांप तो यहीं रहता है, पर मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। शायद इसी वजह से मेरी जमीन सूख गई है। अब मैं रोज इस सांप की पूजा करूंगा। ऐसा सोचते ही उसने एक कटोरे में दूध लाया और उस बिल के पास रख दिया और बोला, हे सर्प देवता, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा कभी नहीं की। मुझे क्षमा कर दो। अब मैं रोज तुम्हारी पूजा करूंगा। ऐसा कहकर किसान वहां से चला गया। अगले सुबह जब किसान वापस उस बिल के पास आया तो किसान को उस कटोरे में चमकती हुई चीज मिली। वो एक सोने का सिक्का था। किसान समझ गया कि ये जादुई सांप है। उस दिन से फिर किसान रोज सांप को दूध पेश करता और एक सोने का सिक्का प्राप्त करता। एक दिन की बात है, जब किसान को कुछ काम की वजह से शहर जाना था तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम रोज सर्प देवता को दूध पिलाना। ऐसा कहते ही किसान शहर चला गया। इधर उसके बेटे ने दूध लिया और सांप के बिल के पास रखा और वहां से चला गया। अगली सुबह जब किसान का बेटा उस बिल के पास आया तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने का सिक्का है। तो वो सोचने लगा, ये सांप तो कंजूस है। इसके बिल में तो बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन हमें ये एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं, तो सारे सोने के सिक्के मेरे होंगे। अगले दिन सांप को दूध देते वक्त किसान के बेटे ने सांप के सिर पर एक छड़ी से वार कर दिया। सांप को बड़ा गुस्सा आया और उसने किसान के बेटे को डस लिया। किसान का बेटा गंभीर हालात में उधर से भाग गया। सांप भी जख्मी था तो वो भी अपने बिल में चला गया। किसान के बेटे का उसकी माँ ने इलाज करवाया। जब किसान वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने सारी हकीकत उसके पति को बता दी। उसको सांप पर बहुत गुस्सा आया। जब किसान सांप के पास गया तो सांप ने सारी सच्चाई उसको बताई। तब किसान को बात समझ आई। वो सांप से बोला, मैं जान गया कि इसमें मेरे बेटे का दोष है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। फिर किसान वहाँ से चला गया और वापस लौटकर साथ में कटोरे में दूध लाया और सांप को दिया और सांप से कहा, कृपया मेरे बेटे को भी माफ कर दो। उसने लालच में आकर तुम पर हमला किया, उसे भी माफ कर दो। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लोभ और लालच कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम ज्यादा लोभ, लालच और क्रोध करेंगे तो वो हमें नष्ट कर देगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें